अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मेरा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद। तो आज हम इस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है मदरसा स्टूडेंट जज्बा फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्राइम, पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शन ऑन इंडिया सना अमजद। तो देखते हैं सना अमजद की वीडियो। भाई वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट कर लें। ऑनर करते 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। हमारा हमसाया मुल्क भारत, उसका नाम सुनते ही पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या आती है? इसको तो न्यूक्लियर वेपन से वहाँ पे टेस्ट करना चाहिए। जो हमारा न्यूक्लियर वेपन है पाकिस्तान का, जो उनके पास है न्यूक्लियर पावर है, वो उनको वहाँ पे टेस्ट करनी चाहिए। क्यों? ये मुल्क कुछ इस तरह का है, रात को छुपे हुए फौजी इनके पाकिस्तान पे हमला कर देते हैं। इंडिया बड़ा मुल्क है, उधर हमको जाने दो, हम लाशें बिछा देंगे उनकी। होए होए होए, क्यों इंडिया के बारे में ऐसे अल्फाज क्यों बोल रही हो? क्या बिगाड़ा इंडिया ने आपका? इंडिया ने हमारा बड़ा कुछ बिगाड़ दिया। ये तो गलत बात है ना। आप देखें, उनके काम देखें, उनके पॉलिटिशियंस के काम देखें, उनकी एजुकेशन सिस्टम देखें, उनकी इकोनॉमी देखें, उनके दूसरे काम देखें, उनके जो रिलेशन है दूसरी दुनिया के साथ वो देख लें। आप ये तो नहीं कह सकते कि आप देखे बगैर और कुछ जज किए बगैर आप डायरेक्टली कह देंगे हम पाकिस्तान बेहतर है और इंडिया के लिए नफरत पैदा करते हैं। ये तो गलत बात है। ये दीन के साथ साथ क्या आपको दुनियावी तालीम भी मदरसों में दी जाती है? जी नहीं, क्यों? इसका कोई वहाँ पे चांस ही नहीं है, वहाँ पे हो ही नहीं सकती। जिस तरह की वो तहरीक है दावत इस्लामी, जब हम पढ़ते थे क्लास में छोटे थे जब, तो हमारे जहन में भी यही डाला गया था कि इंडिया ऐसा है, इंडिया वैसा है। लेकिन अब जाके उनको देखा है, खुद स्टडी की है, तो अभी हमारा भी पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो गया है कि इंडिया बेहतर है। तो अभी ये जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, इंडिया से नफरत का इजहार करते हैं, तो इसमें दरअसल उन बच्चों का कसूर नहीं है, हमारे माशरे का, हमारे तलीमी इदारों का, हमारे बड़ों का कसूर है। ऐसा ही है बिल्कुल। मैंने आपको पहले ये चीज़ कही थी कि हमारा सिलेबस तो चेक करें कितना पुराना है। हमारा सिलेबस देख लें, 30 साल पहले का सिलेबस है। इंडिया से दोस्ती करनी चाहिए नहीं? जी नहीं करनी चाहिए। हमसायों के साथ तो दोस्ती का हुक्म कुरान में भी है। लेकिन ये इस तरह की हमसाया मिलनी चाहिए। अरे भाई, इतना डेवलप कंट्री है। मेरे लिहाज से नहीं है। कौन सी दुनिया में रहते हो? मैं अर्थ भी रहता हूँ, लेकिन इंडिया सही नहीं है। वो गद्दारी करते हैं वो मुल्क। अच्छा, जो मुल्क भी इस्लाम के खिलाफ है वो हमें पसंद नहीं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम मदरसे के बच्चों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उन्हें मदरसों में इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है, और क्या उन्हें मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है, और इंडिया का नाम सुनते ही उनके दिमाग में क्या आता है। तो आइए जानते हैं पाकिस्तान के बच्चे क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है साइम। साइम, क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ। क्या पढ़ रहे हो? मैं कुरान पाक पढ़ता हूँ, हिफ्ज़ कर रहा हूँ। हिफ्स कर रहे हो? कितना रह गया है? मेरे 20 पारे रह गए। 20 रह गया, माशाल्लाह से 10 हो गए। जी लिबे। अच्छा, मुझे बताओ कि मदरसे में कितना टाइम देना होता है हिफ्स के लिए? 8 घंटे। 8 घंटे। अच्छा, उन 8 घंटों में आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या सिखाया जाता है? सब कुछ ही सिखाया जाता है। नमाज़ पढ़ना, इस्लाम की तबलीग देना, अच्छा, और उसके अलावा कुरान पाक याद करवाया जाता है। माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, दीन के साथ साथ क्या आपको दुनियावी तालीम भी मदरसों में दी जाती है? जी नहीं, क्यों? इसका कोई वहाँ पे चांस ही नहीं है, वहाँ पे हो ही नहीं सकती। जिस तरह की वो तहरीक है दावत इस्लामी। ठीक है, तो आपका अपना दिल नहीं करता कि आप भी थोड़ा दीन के साथ साथ दुनिया को जानें, क्योंकि आजकल का जो दौर है वो टेक्नोलॉजी और साइंस का दौर है, तो आज के दौर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी है? जी है, काफ़ी ज़रूरी है। मेरा दिल करता है कि मैं करूँ, और इंशाल्लाह इसके बाद मैं करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, बड़े होके क्या बनना चाहते हो? मैं पाक आ रहा हूँ। पाक आर्मी में जाओगे? जी। चलो, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताओ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में आपके मदारिस में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है? कुछ नहीं, ज़्यादा तो कुछ भी नहीं सिखाया जाता वहाँ पे। मतलब कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता? जी नहीं। सिर्फ दीन, जी लिबे। इस्लाम, नमाज, कुरान, दावत तबलीग, बस यही? जी ये ठीक है, यानी आपको साइंस और आईटी के बारे में कुछ पता है कि वो भी नहीं पता? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत पता है। तो बाकी 8 घंटे वहाँ पे गुजारने के बाद बाकी टाइम आप क्या करते हो? बाकी थोड़ा देर खेल लेता हूँ,
फिर नमाज़ पढ़ के फिर मगरिब से लेके इशा तक कुरान पाक पढ़ता हूँ। उसके बाद फिर खाना वगैरह खा के सो जाता हूँ। चलो माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये बताओ, हमारा हमसाया मुल्क भारत, उसका नाम सुनते ही पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या आती है? इसको तो न्यूक्लियर वेपन से वहाँ पे टेस्ट करना चाहिए, जो हमारा न्यूक्लियर वेपन है पाकिस्तान का, जो उनके पास है न्यूक्लियर पावर है, वो उनको वहाँ पे टेस्ट करनी चाहिए। क्यों? ये मुल्क कुछ इस तरह का है, रात को छुपे हुए फौजी इनके पाकिस्तान पे हमला कर देते हैं। अच्छा, ये किसने बताया आपको? ये स्कूल में स्टडी वगैरह की थी तो। मतलब आपके मदरसे में बताया जाता है? जी। मदरसे में बताया जाता है। इंडिया के बारे में और क्या जानते हो, कैसा मुल्क है? ठीक ही है, लेकिन हमारी नज़रों में कुछ ठीक नहीं है। क्या बात हुई, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की, खुल के बताओ ना। यही कि वहाँ पे मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जाता है, मस्जिदें शहीद करते हैं, कुरान पाक जलाए जाते हैं नौज़ुबिल्लाह। उसके अलावा इस तरह के बहुत। आपको पता है हिंदुस्तान में आज तक एक भी कुरान पाक नहीं जला। आपको ये बात किसने बताई है? जिसने भी बताई है गलत बताई है। ये होता है स्वीडन में हुआ है और ममालिक में होता है, लेकिन आज तक भारत में कभी भी कोई कुरान पाक नहीं जला। कोई एक वीडियो मुझे आप लोग इंटरनेट से देखकर दिखा दें। मेरे पास मोबाइल नहीं तो आपको लाजमी दिखानी थी। अच्छा, मोबाइल मैं आपको दे देती हूँ, आप देख के सर्च करके बताएं मुझे। सर्च नहीं मैं कर सकता, मैं वीडियो टिकटॉक पे जो थी ना वो सेव वगैरह की थी। अच्छा, आपको लगता है कि हमें हमसाए मुल्क भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए? दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है भारत। जी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आपको इंडिया बिल्कुल पसंद नहीं? मैंने देखा जब से मैं इंडिया की बात कर रही हूँ आपके अजीबोगरीब मुंह बनना शुरू हो गए हैं। जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं इंडिया। नफरत की कोई वजह होगी ना? वजह यही वजह है कि थोड़ा मुसलमानों के उसके इस लिहाज से कि मुसलमानों पे वहाँ पे जुल्म किया जाता है। ये आपको किसने बताया? ये सब मदारिस में जो बताते हैं हमें। अच्छा, आपको मैं बताऊं, हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान पाकिस्तान से ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैंने उनसे बात की है, मैं उनकी बात आपको बता रही हूँ। मुझे किसी ने नहीं बताया, मुझे किसी ने नहीं दिखाया, मैंने खुद देखा और मैं वो आपको बता रही हूँ। जो हमने सुना है ज़्यादातर वो यही है कि वहाँ पे मस्जिदें वगैरह शहीद की जाती हैं, मुसलमानों पे जुल्म किया जाता है। हाँ, इक्का दुक्का वाक़यात हुए होंगे, लेकिन इतना नहीं है जितना आपको बताया जाता है। इतनी छोटी सी उम्र में बाइक चला रहे हो, क्या एज है आपकी? मेरी 14। 14 साल की उम्र में लाइसेंस भी नहीं है आपका, बाइक चला रहे हो? तो घर वालों से सामान वगैरह कुछ लेना पड़ता है तो फिर वार्डन नहीं पकड़ता? नहीं, निकल जाते हैं हम। एक बात, इंडिया से दोस्ती करनी चाहिए नहीं? जी नहीं करनी चाहिए। हमसायों के साथ तो दोस्ती का हुक्म कुरान में भी है। लेकिन ये इस तरह की हमसाया मिली चाहिए। अरे भाई, इतना डेवलप कंट्री है। मेरे लिहाज से नहीं है। कौन सी दुनिया में रहते हो? मैं अर्थ भी रहता हूँ, लेकिन इंडिया सही नहीं है। वो गद्दारी करते हैं वो मुल्क। अच्छा, जो मुल्क भी इस्लाम के ख़िलाफ़ है वो हमें पसंद नहीं है। चलो मैं ना आपको आज एक टास्क देती हूँ। आपने जाके अपने जो कारी साहब हैं उनसे पूछना है कि इंडिया में नाउज़ुबिल्ला अगर कुरान पाक जलाया गया है तो उसकी वीडियो आपको ज़रूर दिखाएं। जी ठीक। क्योंकि हमें उसी बात पर यकीन करना चाहिए जो हम आंखों से देखते हैं। देखा ही था मैंने वीडियो पे। अब टिकटॉक तो क्या पता अब क्या झूठ है क्या सच है। अरे टिकटॉक भी कोई यकीन करने वाली चीज़ है बेटा? आप टिकटॉक पे यकीन करके इंडिया पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हो। वो भी बात सही है आपकी, लेकिन मेरे लिहाज से नहीं। आपको पता है आपकी उम्र के छोटे छोटे बच्चे इंडिया के स्पेस साइंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, इतने सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इतने साइंस के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और आप मोटरसाइकिल पे घूम फिर रहे हो, सैर सपाटे कर रहे हो। हमने के घूमने बस घर वालों के जो सामान वगैरह लाना है। तो आपका नाम? अरसलान। अरसलान? हाँ जी। अरसलान, कोकोनट बेचते हो? हाँ जी। कितने की एक गिरी है? 20 की एक, 30 की, 50 की 2। 20 की एक और 50 की 2। दिन में कितने पैसे कमा लेते हो? 1000 रुपया। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी इनकम है। यानी ये एक दिन में 1000 कमाता है तो एक महीने का 30,000 हो गया। हाँ जी। चलो माशाल्लाह, अल्लाह आपके रिस्क में बरकत डाले। अच्छा मुझे ये बताओ, इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज़ दिमाग में क्या आती है? इंडिया वाले बड़े बदतमीज़ होते हैं। इंडिया वाले बड़े बदतमीज़ होते हैं। इंडिया वाले बदतमीज़ क्यों होते हैं? क्या बदतमीज़ी की उन्होंने आपके साथ? हम के साथ उतने महंगाई कर दी। इंडिया ने महंगाई की है? हाँ जी। वो कैसे? इंडिया ने कैसे महंगाई कर दी?
इमरान खान के साथ रलकर महंगाई कर दी। इमरान खान के साथ मिलकर इंडिया ने महंगाई कर दी। हाँ जी, ये किसने बताया आपको? हमको मेरे भाई ने बताया। अच्छा, भाई क्या करता है? भाई हमारा चने बेचता है। भाई चने बेचता है। भाई चने बेचता है भाई, तो आप सोच सकते हैं कि उनका नॉलेज क्या होगा। अच्छा, इंडिया के बारे में आपको और क्या बताया गया है? कैसा मुल्क है इंडिया? इंडिया बड़ा बगैरत मुल्क है, उधर हमको जाने दो, हम लाशें बिछा देंगे उनकी। ओए होए होए होए, क्यों इंडिया के बारे में ऐसे अल्फाज क्यों बोल रहे हो? क्या बिगाड़ा इंडिया ने आपका? इंडिया ने हमारा बड़ा कुछ बिगाड़ दिया है। क्या नाम है? सलीम अहमद। सलीम, क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ अभी। किस क्लास में? मैं अभी LLB पार्ट 2 में हूँ। LLB पार्ट 2। अच्छा, मुझे बताओ, इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज़ दिमाग में क्या आती है? तरक्की याफ्ता कंट्री। सॉरी, तरक्की याफ्ता कंट्री। तरक्की याफ्ता कंट्री। क्या वजह है ये अल्फाज आज पाकिस्तान में खड़े हो कि आप इंडिया के लिए बोल रहे हो? वो इस वजह से आप उसका तालीमी निज़ाम देखें, हमसे बेहतर है। आप उनकी इकोनॉमिक देखें, वो इकोनॉमी हमसे बेहतर है, तो वो हर चीज़ में आगे जा रहा है। उसकी आप वो अगर पॉलिटिक्स उठा लें तो हमसे बेहतर है, तो ये सारी चीज़ें हमसे बेहतर हैं उनकी। लेकिन पाकिस्तान के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडिया को सिर्फ नेगेटिव नज़र से देखते हैं, इंडिया के बारे में बुरा सोचते हैं। ये तो गलत बात है ना। आप देखें, उनके काम देखें, उनके पॉलिटिशियंस के काम देखें, उनकी एजुकेशन सिस्टम देखें, उनकी इकोनॉमी देखें, उनके दूसरे काम देखें, उनके जो रिलेशन है दूसरी दुनिया के साथ वो देख लें। आप ये तो नहीं कह सकते कि आप देखे बगैर और कुछ जज किए बगैर आप डायरेक्टली कह देंगे हम पाकिस्तान बेहतर है और इंडिया के लिए नफरत पैदा करते हैं। ये तो गलत बात है। ये तो हमारी किताबों में किया जाता है ना, हमारी किताबों में हमारे छोटे छोटे बच्चों के छोटे छोटे दिमागों में ये डाला जाता है कि भारत हमारा दुश्मन मुल्क है। 1971 की जंग में हमने इंडिया के दांत खट्टे कर दिए। तो ये तो नफरत हमारे बच्चों के दिमागों में स्कूल टाइम से ही डालना शुरू कर दी जाती है। तो आप हमारे सिलेबस भी तो उठाएं, कितने पुराने हैं। कोई अभी आप मुझे बता दें कोई नया सिलेबस ऐड हुआ हो। सिलेबस हमारा कितना पुराना आता है, वहीं बार बार बच्चों को रटाया जाता है, बार बार रटाया जाता है। तो हमारे जहन में भी यही आएगा कि नफरत ही आएगी मुल्क के लिए, और क्या आएगा। लेकिन आप उसके सारी चीज़ों को जज भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप सिर्फ किताबों की चीज़ों को देख के और आगे चलें। आप उनको फेस टू फेस देख लेना कि कंट्री कैसे जा रहा है। देखिए, जो बच्चे हैं ना, वो किसी कुल मुल्क और कौम का सरमाया होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर छोटे से बच्चे के दिमाग में, कच्चे दिमाग में ये डाला जाएगा कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, तो वो बड़ा होकर भी यही सोचेगा कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क ही है। जब तक वो इतना बादशाह और नहीं होगा, उसे जो सिखाया गया है वो वही सोचेगा। सही नहीं, वो तो ठीक है, बच्चे के जहन में डाला जाता है कि वो दुश्मन मुल्क का ये वो है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है, मैं भी जब छोटा था मैंने भी किताबों में यही पढ़ा है कि हमने 71 की जंग में हम, हालांकि 71 की जंग हम हारे थे, लेकिन हम वो कहते हैं कि बहादुरी से लड़े थे। और 65 की जंग उठा ले, वो भी हम कहते हैं कि बहादुरी से लड़े थे, हमने ये कारनामे किए, ये कारनामे किए। लेकिन जब मैं जब बड़ा हुआ हूँ, अभी अपनी एज से निकला हूँ, अभी अब मैच्योर हुआ हूँ जब से, तो मैंने सारी चीज़ें अभी देखी हैं और सारी चीज़ों को जज करने के बाद में मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है। तो इंशाल्लाह जो हमारे बच्चे हैं उनका भी ज़ाहिर बात है चेंज ही होगा, वो जब हालात देखेंगे। मज़े की बात यह है कि इंडिया के बच्चों को उनकी किताबों में ना ऐसा कुछ पढ़ाया जाता है, ना ऐसा सिखाया जाता है पाकिस्तान के बारे में। तो वो उनका देखें ना, उनका कल्चर है, वो उनकी चीज़ें हैं, वो उनका एजुकेशन सिस्टम है कि वो कैसे बच्चों को बढ़ा रहे हैं। आप देखें हमारी जो बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनीज़ हैं उनमें उनके CEO लगे हुए हैं, उनके हेड लगे हुए हैं। तो क्या कहते हैं हम, उनका यही है ना कि उनका मकसद क्या है कि हमें आगे बढ़ना है। ये मकसद नहीं है कि पाकिस्तान बुरा है, पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान वैसा है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। अरे वही बात है ना, हम नफरत से बाहर निकलेंगे तो कुछ अच्छा पढ़ेंगे, कुछ अच्छा सीखेंगे। हमारी किताबों में आप मुझे बताएं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में कितना पढ़ाया जाता है? हमें या तो दीनी तालीम दी जाती है या हमें दूसरे मुल्कों के बारे में तारीख बताई जाती है, वो भी झूठी। सदाकत उसमें होती नहीं कुछ। सदाकत तो ज़ाहिर बात है, सदाकत क्यों नहीं होती, सदाकत होती है। और दीनी तालीम भी देनी चाहिए, क्यों नहीं देनी चाहिए? अरे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दीनी तालीम नहीं देनी चाहिए, दीनी तालीम दें, हर बच्चे को दें, लेकिन उसके साथ साथ दुनियावी तालीम भी बहुत ज़रूरी है। ये 21वीं सेंचुरी है, इसमें आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बगैर तरक्की नहीं कर सकते। अब आप देखें हमारे जो मदारिस हैं वहाँ पे बच्चों को कुरान हिफ्ज़ करवाया जाता है, लेकिन उन्हें साथ में दुनियावी तालीम से महरूम रखा जाता है। दीनी तालीम दें लेकिन साथ में दुनियावी तालीम भी दें। सही बात है। अगर हमें आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क आगे बढ़े, दुनिया की तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ में माना जाए, तो हमें दुनियावी तालीम भी देनी पड़ेगी। दीनी तालीम तो ज़रूरी है। वो बच्चे को पहली जब वो क्लासेस स्टार्ट करता है वहाँ से लेकर मरते दम तक उसको दीनी तालीम देनी चाहिए। लेकिन
اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم پہ بھی بہت زیادہ فوکس ہونا چاہیے, تبھی جا کے ہمارا ملک پاکستان آگے بڑھ سکے گا. ایسے کوئی ممکن نہیں ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم کو چھوڑ کے صرف دینی تعلیم پہ آ جائیں اور ہم صرف ترقی کر سکیں. آپ بھی پہلے انڈیا سے نفرت کرتے تھے؟ ظاہری بات ہے, جب ہم پڑھتے تھے کلاس میں چھوٹے تھے جب, تو ہمارے ذہن میں بھی یہی ڈالا گیا تھا کہ انڈیا ایسا ہے, انڈیا ویسا ہے. لیکن اب جا کے ان کو دیکھا ہے, خود اسٹڈی کی ہے, تو ابھی ہمارا بھی پرسپیکٹو بالکل چینج ہو گیا ہے کہ انڈیا بہتر ہے. تو ابھی جو بچے چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے, انڈیا سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں, تو اس میں دراصل ان بچوں کا قصور نہیں ہے, ہمارے معاشرے کا, ہمارے تعلیمی اداروں کا, ہمارے بڑوں کا قصور ہے. ایسے ہی ہے بالکل. میں نے آپ کو پہلے یہ چیز کہی تھی کہ ہمارا سلیبس تو چیک کریں کتنا پرانا ہے. ہمارا سلیبس دیکھ لیں 30 سال پہلے کا سلیبس ہے. ابھی جو ہمارے آباء و اجداد نے پڑھا وہی ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اور وہی ہماری جنریشن پڑھے گی. نصاب میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا, کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. ایسے ہی ہے, میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ پہلی ٹاک میں نے آپ کو یہی چیز انڈیکیٹ کرائی تھی کہ ہمارا سلیبس ہی بہت پرانا ہے نا, تو ہم کیسے ہم پڑھ سکیں گے کہ ہمارا انڈیا دشمن نہیں ہے. دیکھیں کہ انڈیا ترقی یافتہ کنٹری ہے, تو یہ چیزیں ہمیں سلیبس کے تھرو ہی ملتی ہیں, ہمارے معاشرے کے تھرو ملتی ہیں, ہمارے گھر والوں کے, ہمارے ٹیچرز کے, ہمارا ادارے جو ہیں ان کے تھرو ہی ملتی ہیں کہ انڈیا مطلب برا ہے. لیکن یہ چیز غلط ہے. آپ دیکھ تو لیں ان کی ترقی کتنی کر رہے ہیں, کہاں کہاں پہنچے ہیں انڈیا والے. آپ دیکھ لیں یو کے کا جو ابھی پرائم منسٹر ہے وہ رشی سنک کون ہے, وہ بھی انڈین ہے نا, انڈین تھا نا پہلے بھی, تو وہ ابھی جا کے یو کے میں شفٹ ہوا ہے اور وہاں کا سٹیزن بنا ہے, اس کے بعد جا کے پرائم منسٹر بنا ہے. تو دیکھیں وہ کہاں تک پہنچ گئے, ہم کہاں پہنچے ہیں. یہ چیز ہمیں نوٹ کرنی پڑے گی, دیکھنی پڑے گی. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ نے جانی پاکستان کی عوام کی رائے. امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں, پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ. چلیں جی, ویڈیو ختم ہو گیا بھائی صاحب. اچھے اسٹوڈنٹ ملے بھائی آج, تو ایک مدرسے کا اسٹوڈنٹ, لیکن مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ وہ مدرسے کا وہ اسٹوڈنٹ جانتا ہوگا مدرسے کے بارے میں, لیکن مجھے لگتا نہیں وہ پڑھ رہا ہے. وہ ادھر تلاوت شروع کر دیتا. وہ کہہ نہیں, رہا گیٹ اپ ہوتا ہے, کوئی مدرسے کے کوئی بچے استاد, ہوتے کوئی ہیں, اس کا ایسا لباس ہوتا یہ ہے. پینٹ شرٹ پہنے والا پینٹ. رات کو جا رہا تو ہر وقت مدر کے اسی لباس میں وہی جو رہتا. مدرسے میں ہوتے ہیں وہ لباس ہم یاد رہے. جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے یاد اس کا رہے لباس وہ سکول کی تعلیم نہیں لے رہا, وہ سکول کی تعلیم کہہ رہا ہے بعد میں پڑھوں گا جب میں قرآن حفظ کر لوں گا. اور اچھا, ہمارے یہاں بھی 2 لڑکے وہ جاتے ہیں قرآن حفظ کرنے کے لیے. جی, فٹ بال بھی ہمارے ساتھ وہ بچے کھیلتے ہیں. اچھا. ان کا لباس ہم نے تو نہیں دیکھا کہ وہ ایک وہ بھائی باقاعدہ وہ ٹوپی, وہ سر کے اوپر ٹوپی کھیلتے وقت بھی لے کے رکھتے ہیں. ہوتی ہے ان کے سفید کپڑے وہ پہنتے فٹ بال کھیلتے وقت بھی ٹوپی لے کے ان رکھتے کے ہیں. پاس کوئی چیز نہیں ہوتی. نہیں اسکول میں نے دیکھا ہے, وہ فٹ بال کھیلتے وقت بھی نا معظم کے پاس نہیں ہے. موزم یہ کے پاس دیکھا ہے تو پھر بھائی وہ میں نے دیکھا ہے. عالم پہنتا ہے. اچھا وہ موزم بھی پہن کے رکھتے ہیں, گاؤں میں میں نے دیکھا وہ دستار بھی باندھی میں نے ویسا ان دیکھی کے ہے. کپڑے اور ہوتے ہیں. اس سے آپ وائٹ کلر کے کپڑے جو موزم نے پہنے ہوتے ہیں. اچھا, آپ دونوں کا کہنے کا مطلب ہے وہ مطلب وہ رشتے کا نہیں لگ نہیں رہا تھا. سمجھایا بلائے, پہلے اس کو گائیڈ کیا گیا. ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. نہیں ایسا نہیں, ایسا نہیں. ایسی بات نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ مدرسے کا یار لگ اس نہیں کو رہا. اتنا تو پتہ نہیں بھی قرآن شریف کے کتنے پارے ہیں. پتہ ہے اس کو, اس نے حفظ کے 20 بولے رہ گئے. وہ نیوکلیئر ویپن کی بات کر رہا ہے ماما. اس کو کیسے پتا اس طرح. نیوکلیئر ویپن کی بات کر رہا ہے تو میں آپ کے پاس میں سب ہمارے خبروں کے اندر گردش نہیں کر رہے. تو کیا وہ نیوز آپ ہی سنتا رہتا ہے؟ گردش نہیں کر رہا. مدرسے میں تو نیوز ہوتی نہیں. اتنے بھی وہ للو پھلو نہیں ہے بھائی. میں خود مدرسے میں رہا ہوں 6 ماہ کے, 6 ماہ میں رہا ہوں. میں نے مدرسے میں ٹی وی نہیں دیکھا, LCD نہیں دیکھی. اسے کچھ نہ کچھ تو پتا ہے. نماز قرآن کے علاوہ مدرسے میں کچھ میں خود پڑھتا رہا ہوں. مجھے 6 مہینے کے اندر ایک بات ہی بتایا گیا. یار مدرسے میں اس کا سمجھانے کے لیے تیار ہوں سر. مجھے 6 مہینے میں ایک دن ہی بتایا گیا. باقی آپ نے عبداللہ پور مدرسے میں پڑھتا رہا ہوں مشرف کے دور میں. مجھے نہیں 6 مہینے کے اندر بتایا گیا کہ انڈیا کے خلاف جنگ لڑنی ہے, انڈیا ہمارا دشمن ہے. مجھے تو کسی نے بتایا. کئیوں میں بتایا بھی جاتا ہوگا. مجھے کسی نے ایسا لفظ نہیں بتایا. میں خود پڑھتا رہا ہوں. کئی مدارس میں ایسا چلو بتایا مدارس بھی ہم جاتا نے ہم نے تو ہوگا. اسکول میں پڑھا ہی ہے نا. ہاں, اسکول کی کتابوں مدرسے کو میں ایسے بدنام کر رہے ہیں. یہ سکھایا جا رہا مدرسے میں. مدرسے میں کیوں اچھا سکھایا مجھے جائے؟ یہ بتا بھی شروع سے لے کر اینڈ تک مرنے تک دین کی جو دینی تعلیم وہ لینی چاہیے. لینی چاہیے, سیکھنا چاہیے دین. کتنا دین ہے جس کو اتنا جی, ٹائم لگے گا جب ہو سکتا ہے ساری زندگی میں سیکھیں. آپ بڑھاپے میں سیکھ سکتے ہیں. کتنا ایک دین ہے جس کو شروع سے لے کر اینڈ ہم نے بھی جو سیکھا اس نے اپنی زندگی پر اثر کر نہیں رہے. لیکن مکمل دین کو مکمل سمجھنا چاہیے. اس سے آپ ترقی کر پائیں گے. کیا وہ دین آخرت کے لیے کیا قرآن پاک جو ہے اس کا ترجمہ پڑھو گے کیا ترقی نہیں کر سکتے؟ جو ترجمہ ہے
उसको करो उसको स्टडी। पढ़कर यार हाँ। उसका एक तरीका होता है कि आप जिंदगी कैसे गुजारेंगे। बिल्कुल सारी दुनिया का सारा तरीका लिखा है भाई, उसके लेकिन कुरान के ये- तर्जुमे लेकिन पता चल ये जाता भाई, है। ऐसा दुनियादारी आपने- का ये टेक्नोलॉजी ये वो सब कुछ दुनिया तर्जुमा पढ़ के निकली हुई है। बैठ जा भाई, बैठा हूँ मैं इधर। तो फिर मुसलमान सारा दुनिया सबसे- का सबसे सारा ज्यादा- कुछ कुरान के सबसे तर्जुमे में है, ज्यादा सब कुछ साइंसदान है। मुसलमान होते फिर तो मुसलमान कितने ज्यादा है क्या नहीं है दुनिया में कोई साइंसदान? भाई, ये- इतने तो नहीं अच्छा, है, ये इतने मुड़- दूसरे। फिर कारियों को, मौलवियों को जो हाफिज कुरान होते हैं उनको फिर ज्यादा तक दुनियादारी का पता होता है। वो भाई उस तरह नहीं गए, वो सिर्फ कुरान को फॉलो करके इधर मदरसों में आ जाते हैं, मस्जिदों में आ जाते हैं, इधर पैसा काफी मिल जाता है। लेकिन गैर- चांद को इनके देखना उनके होगा, घर बार बहुत चांद अच्छे को चल देखना, सकते हैं। उनकी टेक्नोलॉजी लेकर वो देख रहे होते हैं, हाँ, उनकी खुद से technology। बता देते हैं। हाँ। तो फिर भाई वो उनको फॉलो ही नहीं कर रहे। अगर कोई तेरे मुल्क में इंजीनियर को सॉफ्ट इंजीनियर बन जाता है या कुछ बनता है, उसको क्या करते हैं, जेल में ठोक देते हैं तेरी हुकूमत। जो पढ़ लिख जाता है वो बाहर भाग जाता है तेरे मुल्क की गवर्नमेंट से चल के। अच्छा, ये किस तरफ तू निकल पड़ा? निकल पड़ा। मैं कह रहा हूँ तू पढ़े लिखे कैसे इस मुल्क में कैसे नौजवान तरक्की करें, भाई साहब, कैसे वो सीईओ बने। भाई साहब, बात सुन ले। इस मुल्क में तरक्की के नाम की चीज ही नहीं है। एक बात तो समझ नहीं रहा, मतलब दुनियादारी के मौसम साथ के चलते हैं। मौसम के मन में जो कंफ्यूजन है ना, दीन भाई दीन रोकता है किसी चीज से दुनियावी तालीम को सीखने से। कहीं भी नहीं रोकता। दीन नहीं रोक रहा, ये मौलवी ये मदरसे वाले रोक रहे तो हैं। ना लग तू पीछे मौलवी के ना लग। रोक रहे हैं या नहीं रोक रहे हैं? जब उन्होंने उस साइड से हटाकर उस साइड पर लगा दिया तो भाई साहब उस साइड पर मैंने तो फिर अपने बच्चों अच्छा को गांव में मदरसों कितने नौजवान है, गांव में कितने नौजवान है? कुरान तो मदरसों से बाहर भी पढ़ा जा सकता है। मस्जिदों में नहीं पढ़ा जा रहा, मस्जिदों तो में फिर नहीं क्यों पढ़ रहे। मुदारस मदरसे में कोई नहीं जा रहा। बताओ मुझे क्यों भेजते हो? ना भेजो। मेरी बात सुनो। तुझे तो मजबूर करता है मदरसे के जो लिए। मदरसा तालीम देता है ना, वो तालीम हम इतने काबिल हैं, हम घर भी दे सकते दे हैं, सकते हैं। तारक भाई दे तो सकते देते हैं। क्यों दे नहीं? सकते हैं। देते क्यों नहीं? जो हमारा किरदार है, हमारे किरदार, हमारे जो अमाल है उनको देखकर हमारे बच्चे भाई साहब उसी साइड पर आएंगे। तो फिर हम वही तो बात उनके आ सामने गई। शराब पिएंगे वो बिल्कुल पिएंगे, बिल्कुल अगर वो उनके फायदा सामने करेंगे। झूठ बोलेंगे, उनके सामने जना करेंगे, वो करेंगे। अगर वो एक तरफ मदरसे में तालीम दिलवा रहे, दूसरी तरफ घर में भाई साहब उसकी परवरिश है, जिसमें शराब घर में पी जा रही है, झूठ बोला जा रहा है, तो वो बड़ों का उस तालीम कसूर का है, क्या फायदा? बच्चे का कसूर नहीं, वो बड़ों घर वालों का ये कसूर चीजें है। घर में मैंने सवाल जो अच्छा अपने बच्चे को ये फिर तुम चीजें बस्ती घर में में क्यों हो भेजता सकती है, है? जो दुनियावी तालीम है वो घर में बहुत मुश्किल है। ओ भाई, तो एक आधा बंदा कर सकता है। आप क्यों भेजते हो मदरसे में? कभी कार्ड भेजा है? हिंदी तालीम घर कभी में हो किसी सकती मदरसे वाले है। ने कार्ड भेजा अपने बच्चों को मदरसे में घर में भेजो? हो सकती तुझे है। जबरदस्ती करते मदरसे कभी में? मैं नहीं भेजूंगा। मैं मदरसे में गया, मुझे किसी ने नहीं बोला, मैं खुद गया था। मैं अपने परिवार में से किसी को अच्छा, अच्छा एक और है मुद्दे मेरी किस बात पर सुन। बहस कर रहे हो हाँ, मुद्दा यार? ये वो एक बच्चा नारियल बेच रहा है, उससे सवाल कर रही है, इंटर के सवाल तो चेक कर। एक मिनट सोच, मैं तुझे बताता हूँ, पता क्या है, अगर कोई बन जाए ना हिफ्ज़ कुरान, उसको क्या ये आने वाली 7 नस्लें और जो पीछे 7 उन सभी को जन्नत में लेकर जाएगा। और मामा वो खुद अच्छा। जन्नत में ले जाए, बात तो ये है। अच्छा हाफज की बात कर, वो हाफज जो अशफाक, अब लड़का अशफाक है हाफज, अब तो मुल्क में नहीं बह रहे, वो इंजीनियर भी बने, पहले कुरान हिफ्ज़ किया, बाद में दुनियावी तालीम हासिल की। उसकी जबान से कभी सुना है आपने भाई वो इंडिया बुरा है या हिंदू वो है, यार, उसको ये मिल के बात खाना नहीं है। चाहिए उसको, वो भी तो पाकिस्तानी करोड़ों की तादाद में आपके हाफज है, 3 करोड़ों की तादाद में पढ़ा लिखा जो हाफज भी है, दुनियावी तालीम भी हासिल की, वो कभी बुरा तो नहीं बोलते, इंडिया को बुरा नहीं करते। एक पढ़ा लिखा इंसान उसकी देखिए, एक अनपढ़ देखा था वो जो बेच रहा था, और दूसरा उसको सवाल किस तरह किया है? वो बेचारा पढ़ा, कोई न दीन का पता न दुनिया का पता, उसको वो मस्जिद भी नहीं गया। यही उस तो बच्चे तुझे को सवाल किस तरह किया जा रहा है? सोच बता रही है। उस बच्चे से पूछा जा रहा है इंडिया को क्या समझोगी, इंडिया के बारे में क्या जानते क्या हैं? सोचते हैं? वो इंडिया के बारे में उसको पता ही क्या, उस बच्चे को नारियल बेच रहा वो है। तो उनके बारे में इतने बड़े-बड़े लफ्ज़ तो यार बस करो, बच्चे को थोड़ा पता है। दो वक्त की रोटी नहीं कमा रहा, वो इंडिया का हमारे पैसा भी छाप हमारे रहा है। जो 8 कोट है, उसको भाई साहब, पता ही नहीं इंडिया ईरान भी क्या, है, उसे ये नहीं पता पाकिस्तान में मैं किस सूबे में उसके रहता बारे हूँ। में भी फिर बोल देता, अफगानिस्तान भी उसके बारे में बोल अगर देता। तो अफगानिस्तान- जरूर इंडिया के बारे में बोल अच्छा वो अगर अफगानिस्तान के बारे में पूछता हो, वो फिर भी ऐसे ही बोलना था, नहीं, उसे नहीं उसको बोलना। पता ही नहीं था कि हट जा रहे थे, उसको पता ही बच्चे को नहीं। अच्छा भाई साहब, मकसद यही युको बात करने का कि दीनी तालीम जरूरी है, बिल्कुल पढ़ना जरूरी चाहिए, है। सीखना चाहिए, लेकिन दुनियावी तालीम भी बहुत जरूरी है। दुनिया अच्छा में आप survive ऐसे करो, करना है। तेरी बात काट रहा हूँ, मेरा खर्चा हो गया, सिर्फ सुखे की मंडी जाना है आपने मेरे साथ, 2 मदरसे जा रहे हैं, कुरान की भी यूसुफ तालीम हो रही है, बच्चियों को लहदा, बच्चों को लहदा, साथ में दीन की तालीम भी हो रही है, दुनियावी भी तालीम हो रही है, वो भी फ्री हो रही है। बात सुन ले,
एक बच्चे का इंटरव्यू आपने लेना है, एक बच्चे खाना का पीना फ्री मिल जाता है, फ्री की तालीम हो रही है। यार बात सुन ले, बात सुन। किसी एक बच्चे का इंटरव्यू जाके ले लो, मुझे ये बता देना अगर कोई इंडिया के बारे में ऐसा लफ्ज़ बोल जाए, आ तो मेरे साथ चलो, कोई भी इंडिया के बारे में बुरा बोले मैं जिम्मेदार हूँगा। वो दुनियावी तालीम ले रहे हैं, तीसरे में ज्यादा लगे हुए, तनख्वाह लेके 50,000 ले रहे हैं, और कुरान की तालीम भी वो साथ में ले रहे हैं। मेरे साथ चलो, 2 मदरसे हैं, मैं उनको सवाल करके देख लो, अगर इंडिया को फिर बता देना। अच्छा मैंने खुद विजिट किया है। जो सब बैठा है इसको बोलो ये मदरसा क्या है? पता नहीं कि गया कि मैं गया, मैं भी नहीं गया, ये भी नहीं गया। हाँ, स्कूल और से मुझे पढ़े हैं यकीन है भाई साहब, स्कूल से पढ़े हैं, मुझे यकीन है कि हमें ये 6 महीने मदरसा क्या वालों तो फिर मदरसियों को क्यों बदनाम कर रहे हो आप? मदरसे वाले से ज्यादा दीन का पता यार हो। यकीन बिल्कुल। माना और मदरसे में उतना ना तो दीन का सिखाते पता भी हैं। ज्यादा और फॉलो भी करते हैं। बिल्कुल। एक बंदा अनपढ़ है, उसको दीन का पता ही नहीं चलेगा, उसके सामने ऐसे जैसे असल में ना, भाई साहब, मैं अगर बताता आप हूँ। कुरान शरीफ को, हदीस को उर्दू में पढ़ ही नहीं सकते, तो फिर आपको वो तालीम लेने का एक पढ़ा लिखा मौलवियों के चुंगल में फंसते हैं, ऐसे फटते हैं जाकर पढ़ लो। मौलवी पति क्या बोलते हैं, मौलवी हजरात आप लोगों ने कुरान शरीफ का तर्जुमा ऊपर से देखकर नहीं पढ़ना, आप गुमराह हो जाओगे। कौन मौलवी ये कहता मौलवी है? मैं तुझे मैं- वीडियो भाई, दिखाता हूँ, मैं वीडियो नाम ले, नाम ले उस मौलवी का। वो कई कोई वो तेरे मुल्क में जो तेरे घर के अंदर जो मौलवी से कभी बोला भी तर्जुमा मैं नहीं तुझे बोला। वीडियो दिखाऊंगा भाई। अपने इमाम मस्जिद का नाम लेके बताइए, इसने बोला तर्जुमा का मैं पढ़ो। मौलवियों की वो तो कहता है कुरान मेरे पास आके, बड़े भी पढ़ो, बुजुर्ग मुझसे बड़े भी, छोटे भी, तर्जुमा भी पढ़ो। क्या सिर्फ कुरान शरीफ सारा ऊपर कुछ से पढ़ना काफी है? नहीं, इसका तर्जुमा भी पढ़ो। तर्जुमा काफी, उसके हाँ। ऊपर अमल करना भी है। बिल्कुल करना तब चाहिए। जाकर आप भाई साहब पता नहीं वो तू किस मौलवी का नाम है जो कहता है तर्जुमा पढ़ना जरूरी जिनको नहीं है, आपने वो कौन डिग्रियां है? दी हुई है ना उलमा की, वो कौन है? उलमा जो लाखों रुपए रात का उसका लेकर नाम ले, वो कौन है बंदा? तो बता, वो मुफ्ती है या आलम है, जाकर है, कौन एक है? समर भाई, एक है, मिनट। एक समर अब्बास है, अच्छा, और एक और है मुफ्ती समर बास, हाँ, अहले सुन्नत वल जमात। एक और भी वो साहब जो दस्तार बांधी होती सर पे, उसकी बात कर रहे हैं उसकी ना, जो भी वो मुफ्ती समर बास ही है, अहले सुन्नत वल जमात का। और मैं भी सुनता है। रहता हूं उसे। बिल्कुल। अच्छा, मुझे वो वीडियो ला के दे मुफ्ती समर बास की, जिसमें वो कह रहा हो भाई कुरान का तर्जुमा नहीं पढ़ना, सिर्फ कुरान पढ़ना है। और मैंने सुना ये है लफ्ज़- कहता है कई मर्तबा यार, यार, कि- वीडियो दिखा आपने फिर किसी मैं भी मानूंगा, किसी मैं मानूंगा। से आपने मैं उससे फिर अच्छा नहीं समझूंगा, मैं उसको फॉलो करता हूँ। यार बात तो मैं अक्सर उसे सुनता पूरी हूँ। बात सुनता है। हमारे गांव में आया, मैंने खुद बुलाया मुफ्ती समर को। पहले नंबर मेरे गांव के अंदर वो मुफ्ती समर आया, मैंने खुद मुदावत दी थी। यही तो बात है, तुम मौलवियों को फॉलो करते हो, उनको सुनते हो। मुझे वो वीडियो दिखाओ जिसमें कह रहा हो कि कुरान का तर्जुमा नहीं पढ़ना है, सिर्फ कुरान पढ़ना है। तो यार मैंने बोला, उसने बोला कुरान का तर्जुमा करना है तो किसी मौलवी उलमा से करना है, अच्छा, खुद करोगे तो गुमराह हो बहस तो जाओगे। बहुत हुई। मौजम साहब और यकूब, आप दोनों मुझे ये बताओ, आप अपने बच्चों को मदरसों में भेजते कभी क्यों भी हो? मैं कभी भी क्यों नहीं भेजूंगा। नहीं, सिर्फ इसका जवाब कभी भी तू नहीं नहीं भेजेगा, ना भेजने की क्या वजह है? जो भाई साहब मैं दीन जानता हूँ मैं उनको वो दूंगा। अच्छा, मैं उन ये हो मौलवियों का, उन मदरसों का अच्छा, दीन मदारस कभी में भी भाई अपने साहब बच्चों क्यों को तू दूंगा। अपने बच्चों को मैं कल को कसम भेजेगा? से एक मौलवियों मिनट, को तेरी समझ आ गई। मैं लाखों गालियां निकालता हूँ। तेरी समझ आ गई। इन मौलवियों की वजह से हमारा तो दीन अपने खराब बच्चों हो को गया। मदरसे में बस भेजेगा? वो भेजा हुआ है। नहीं तो फिर क्यों भेजेगा? बिलफरज तो भेजता है। मैं एक मिनट। मदरसे में नहीं भेज रहा, मैं तो अपने बच्चों को मस्जिद में पढ़ाता हूँ। मेरे इमाम मस्जिद को पढ़ा रहे हैं। अच्छा, मेरा तो फिर- शौक है मेरा बच्चा हाफ़िज़ कुरान पढ़े, दीनी तालीम भी साथ में हो रही है और दुनियावी भी तालीम उसको दिलवा रहा हूँ साथ में। ये मैं दोनों एक कर रहा हूँ। पॉइंट, ये मैं एक मैं पॉइंट शुरू यहाँ में पर पकड़ना 8 चाहता साल था। आप अपने बच्चों को दीनी तालीम दे, लेकिन उसके साथ साथ वो भी दे, लेकिन जब बच्चा 8 साल से ऊपर हो जाए ना, उसको ऑटोमेटिकली पूरे दिन का पता चल जाता है। भाई मैं दीनी तालीम भी दिलवा रहा हूँ, साथ में दुनिया की आपने तालीम भी सारी हो रही है। जिंदगी जो गुजारनी वो आप दीन के ऊपर रहकर गुजार सकते अच्छा, हैं। यहाँ पे लेकिन आप कमाई के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। तो भाई इसीलिए दीन की तालीम के साथ साथ दुनियावी भी तो दिलवा रहे बच्चों को, क्योंकि दुनिया का भी पता चले। मतलब यही तो तू शुरुआत से तेरे से बहस चल रही, तू कहता है कुरान पढ़ लो, सारा कुछ इसमें आ जाता है। मैं कहता हूँ कुरान पाक भी जरूरी है पढ़ना, कुरान भी जरूरी है पढ़ना, लेकिन दुनिया की तालीम भी रखो। तुमने तो बोला हर चीज दुनिया की तालीम भी साथ में रखो, ये नहीं भी सिर्फ कुरान पढ़ जाओ तो दुनिया छोड़ दो। तो यही तो तुम पहले बोल रहे इसीलिए थे, तो तरक्की नहीं हम कर पा सारा कुछ आ रहे, गया। इसीलिए तो हम तरक्की नहीं कर पा रहे। मैं कह रहा था मदरसे में आओ मेरे साथ, सुखे की मंडी दीन की तालीम भी उसी मदरसे क्या बोला था, में बहस और दुनियावी तालीम भी उसी मदरसे में दी जा रही पढ़ है। लो, सारा कुछ बोले, बोले। उसमें से बच्चे तुझे इंजीनियर नजर आएंगे, उसमें से बच्चे तुझे दीन और दुनिया को फॉलो करते नजर आएंगे। वो बात है।
तुम तीनों से ज्यादा पढ़े लिखे लोग अच्छा, होंगे। 2 मदरसों की आप बात और पाकिस्तान के अंदर जो इतने लाखों की तादाद से उनका मैं वो उनकी बात नहीं, मैंने जिनको देखा मैं उनकी बात कर रहा हूँ, दूसरे की चलो, चलती एक तो है। सही है, मान लिया, एक तो सही है। जिस मदरसे में तू पढ़ा है उधर क्या उसमें सिर्फ दीन की तालीम थी। तो फिर बस ठीक ये मुशर्रफ के दौर की बात है जब वो लास्ट में जब यार भाई साहब आजकल हर और बात है चाहते अगर कोई हैं बंदा बोले ना कि हमारे नबी ने ये नहीं कहा कि आप इल्म हासिल ना करो, तो वो गलत है। नहीं, किसी हमारे नबी ने कभी भी नहीं फरमाया कि दुनियावी तालीम ना हासिल करो। दुनियावी तालीम भाई दुनिया में रहना है तो दुनियावी तालीम भी हासिल करनी है, कुरान भी पढ़ना है, नमाज भी पढ़नी है। हमारा दीन पति क्या कहता है, आप 5 वक्त की नमाज पढ़ो और निकल जाओ रोजी की तलाश में। बिल्कुल ये अगर हकीकत कुरान है। शरीफ ये बोलता ना अब्बास ने बस मेरी इबादत ही करनी, मैं आपको खुद ही खिलाऊंगा, कहीं नहीं लिखा हुआ, कहीं भी नहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं तो लिखा रोजी की हुआ। तलाश आपको उसी वक्त मिलेगी जब आपके पास दुनियावी आज भाई दुनिया के साथ सरवाइव करना है तो एजुकेशन जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है भाई। अब आप लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो मैं सिर्फ 1 मिनट दे दो मुझे, दो, बस सिर्फ आपके 1 पास मिनट, है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। भाई साहब, हमारे माशरे में अक्सर जो लोग हैं उनको ये सिखाया जाता है, उनको ये बताया जाता है कि जो हाफ़िज़ कुरान होगा उनके वालिदैन को जन्नत में वो ताज पहनाया जाएगा, साथ कुछ जो आम लोगों की निस्बत वो ज्यादा चमक रहा होगा उस ताज के लालच में। हालांकि इन लोगों को पता नहीं है कि मदारस में वो कुरान सीख भी लेंगे फिर भी वो कुरान के खिलाफ ही जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होगा कि कुरान में जो हमने याद किया हुआ उसका मतलब क्या है। बिल्कुल ये तो हकीकत ये है। उस ताज के लालच में ना भाई साहब हमारे लोग अपने बच्चों और को वो मदारस ताज में भेजते मिलना भी हैं। नहीं है। और यार वो तो अल्लाह को पता किसको क्या है। 1 मिनट फिर तुमने नहीं दिया। नहीं नहीं, हमारी चुप है भाई। नहीं, तुमने अच्छा बोला। वो इसलिए कि जो वो पढ़ा है उसको फॉलो नहीं करेंगे तो फायदा क्या भी। एक बंदा मुझे एक कानून बताया कि भाई ऐसे जिंदगी गुजारनी, मुझे पता है अगर मैं उसके खिलाफ जाऊंगा तो मैं गुनाहगार हूँ जी। एक चीज मैं कर रहा हूँ मुझे पता ही नहीं गलती से हो गई भाई, उस मेरा गुनाह उतना नहीं बनता। हाफिज़ कुरान हो गए फिर वो भाई साहब वही गुनाह कर रहा हो, वही गुनाह कर रहा हो। हालांकि उसके सीने में महफूज है लेकिन अरबिक में है, उसकी अपनी मादरी जबान में उसको पता तो नहीं भाई है। साहब मतलब के साथ पढ़ना चाहिए। मैं कहता हूँ अरबी में पढ़ने की बजाय अच्छा एक और बात बताता हूँ, ये जितने मतलब भी ये है कि भाई कुरान हमने है, सीखा क्या है। जी बिल्कुल। ये जितने भी हाफिज़ कुरान होते हैं उनसे आप लोगों ने कभी कोई चीज सीखी है? मैंने तो कभी नहीं देखा किसी को वो सिखाते हो, कोई भी उससे फैज हो, कोई भी मेहनत, सिर्फ उसने कुरान शरीफ ऊपर से रट्टा लगा लिया है। सिंपल सा है, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, झूठ मत बोलो, किसी का हक मत खाओ, ऐसी चीजें इस्लाम में भाई हमने सीखी है। बच्चों से प्यार से पेश आओ, बड़ों का आदर करो, किसी को तंग ना करो। बिल्कुल। अगर रास्ते में कांटा वो होता है ना कांटा या पत्थर, वो उठा दो। वो अगर रास्ते में है तो उसको भी हटाओगे तो आपको नेकियां मिलेंगी। बिल्कुल। छोटे छोटे काम करने नेकी से नेकी मिलेगी भाई। ये बिल्कुल। चीज हमारा दिन सिखाता है। अब पता नहीं ये कहां से सीख रहते हैं भाई साहब, किसी इसको मार दो उसको मार दो। लाशें बिछा दो। जिस तरह वो बच्चा कह रहा था मैं इंडिया वालों को ये अपना तो करूंगा, यह पढ़ा भाई उसको पता ही नहीं कि जिसने एक इंसान की कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल जी। किया। अच्छा इनका अब कुछ भाई कमेंट में लिखते हैं कि वो इंसान नहीं वो मुसलमान है। भाई साहब इंसान लिखा गया, मुसलमान नहीं लिखा गया। इंसानियत के बारे में बोला गया है। तो बेगुनाह को मारना वैसे भी गलत है। बाकी भाई हिंदुस्तान के साथ जो रिलेशन खराब है, किताबों में स्कूल में पढ़ाया गया भाई साहब, हिंदुओं ने उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार भाई साहब हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, Establishment जिसने अपनी मर्जी का सिलेबस रखा हुआ है, लोगों के माइंड वो set जो चाहते हैं वो करता है। बनवाते हैं। जी बिल्कुल। और बाकी भाई अगर बंदा स्कूल पढ़ जाए, मेरा बिलीफ है, जो मैंने आज तक ऑब्जर्व किया, बंदा 10 जमातें स्कूल में पढ़ जाए ना तो दीन ऐसे सीख सकता है जल्दी वो भी से, उर्दू जल्दी में, से। आपकी अपनी जबान और में, वो भी authentic। अरबी में नहीं। जी। किसी मौलवी के हत्थे चढ़ गया ना तो वो अपने हिसाब से फिरकों में लगाएगा। सुन्नी से पूछोगे वो सुन्नी की तरफ ले जाएगा, शिया से पूछोगे शिया की तरफ ले जाए। दीन भाई साहब सीधा सीधा नमाज पढ़ो। अब यकूब को यहाँ से भी समझ नहीं आती कि कुरान एक, नबी मुसलमानों का नबी एक, खुदा एक। यार, अच्छा, सब फिर बात ये बताएं, इनकी किस शाखें बात क्यों का है? बताएं? क्यों हाँ। शाखें इनकी बनती? तो शाह के मौलवियों ने बनाई हुई तो है। यही तो बात है। इनको फॉलो ना करो, मैं ये कहता तो हूँ। ये पहला कह रहा था मैं फलाने मौलवी को फॉलो करता हूँ। मत करो। मैंने बोला मैं मुफ्ती समरवाज को अक्सर सुनता रहता हूँ। वही फॉलो मत follow। भाई सुनने में कह रहे सभी शिया सुन्नी वाले सभी को सुनो। सुनो। उसका क्रॉस चेक आपका करो, अपना ज़मीर है, इसको मानना नहीं उसका मानना। क्रॉस भाई चेक साहब करो। सभी को सुनो सुनो और अच्छा मैं ये नहीं बस अहले सुन्नत की बात हूँ, ठीक है। मैं शिया जाकर के सुन रहा हूँ तो मैं जाकर बन गया, मैं शिया हूँ। अगर वापी आ गया मैं उसको सुन रहा हूँ, वापी हो गया। आपने नहीं, इल्म करना ईमान तो करना मेरा है। एक ही, मैं अहले सुन्नत जमात हूँ, मुझे फख्र है भाई इसके साहब ऊपर।
किताबों से लेकिन मैं मिलता है। सब कुछ सुन सकता हूँ, ये वो कोई सुनना भी शिक्षा भी चाहिए। जन्नत में नहीं जाएगा। इल्म किताबों से मिलता है भाई साहब, इतना सच है। बाकी भाई कोई नफरत नहीं हमें हिंदुस्तान के खिलाफ, बिल्कुल। वो भी अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं, वो भी इंसान है, अल्लाह की तो पैदावार बाकी है। सियासत बड़ी कुत्ती चीज है, यही साबित सियासत में पढ़ना ही नहीं चाहिए। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।